Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MDCAT. I'm here with the discussion of some PMC and MDCAT 2021 MCQs. First MCQs is which aldehyde is gas at room temperature. तो अल्डिहाइड्स में से का जो सबसे पहला मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड वो गैस है। उसके बाद कुछ मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड हैं और जो हायर मोलिकुलर वेट वाले अल्डिहाइड्स हैं वो सॉलिड्स हैं। तो पहला मेंबर जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गैस है एट रूम टेम्परेचर। वी कैन नॉट यूज़ डैश रेज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट में अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज और एक्स रेज यूज़ होती हैं, कॉस्मिक रेज यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज जो हैं वो मज़ीद कैंसर ट्यूमर्स की प्रोडक्शन का बायस बनती हैं, तो इसलिए कॉस्मिक रेज को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करते। थर्ड MCQ, वैका इज़ डैश लैंग्वेज वर्ड। वैका जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब है काउ। फोर्थ MCQ, आइडियल ब्लैक बॉडी इज़ डैश द डेड बॉडी डेट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस। तो आइडियल ब्लैक बॉडी वही होती है जो अपने ऊपर जितनी भी जिसके ऊपर रेडिएशंस पड़ती हैं वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और बाकी ट्रांसमिट के बारे में ये है कि वो 0% ट्रांसमिशन करती है, ठीक है, और 100% रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन करती है। फिफ्थ MCQ, लेज़र इज़ स्टिमुलेटेड। लेज़र जो है उसका एब्रीविएशन किस चीज़ की है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके नेम से ही जाहिर है कि जो लेज़र लाइट जो है वो स्टिमुलेटेड होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद प्रोड्यूस है ना, खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होती, ये स्टिमुलेटेड होती है। सिक्स्थ MCQ, विच हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अमोनिया। अब हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और जितना कम मैस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो इन चार ऑप्शन में से NH3 का सबसे कम मोलिकुलर वेट है। ठीक है, NH3 का मोलिकुलर वेट होगा नाइट्रोजन का 14 और +3 17 इसका मोलिकुलर वेट होगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में भी ज़्यादा है, SO2 में भी ज़्यादा है और HCl का भी ज़्यादा है। तो चार्ली इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेवन्थ MCQ, प्लैंक्स कांस्टेंट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने प्लैंक कांस्टेंट दिया था, प्रपोज किया था। ठीक है। एट्थ MCQ, व्हेन वो हीट ट्रांसफार्मर डैश डिक्रीजेस करंट। जब हम ट्रांसफार्मर को अगर हीट करें तो उसमें करंट डिक्रीज़ होगा। इसका ये है कि हमें पता है कि कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है या फिर कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी और करंट प्रोडक्शन की का जो फिनोमिना है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसलिए करंट जो होगा वो ट्रांसफार्मर का डिक्रीज़ होगा अगर हम ट्रांसफार्मर को हीट करेंगे। नाइन्थ MCQ, सुपर कंडक्टर्स हैव रेजिस्टेंस। तो सुपर कंडक्टर्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और इनमें से मैक्सिमम जो है करंट पास होता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। 10, वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यू टू पुअर कंडक्टिविटी। वूलन क्लॉथ्स हम सर्दियों में पहनते हैं, वो हमें गर्म इसलिए रखते हैं कि वो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देते। और ठीक है, और बाहर की जो सर्दी होती है, ठीक है, उसको ठंडी हवा जो होती है वो हमारे कपड़ों के अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं इस वजह से कि वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, अंदर ही रहती है। तो बीटा इज़ करेक्ट ऑप्शन। 11th MCQ, विच वन इज़ सिमेट्रिकल, एसीटोन या फिर 2 पेंटेन। एसीटोन में ये है कि दरमियान में COO बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, और दोनों साइड्स पे एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल इन अ सेंस के कार्बोनाइल जो ग्रुप है उनकी दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ़ कार्बन की चेन है। ठीक है, एक कार्बन है दोनों साइड्स पे, तो ये सिमेट्रिकल होंगे। 2 पेंटेन में ऐसा नहीं है। 2 पेंटेन में जो है यहाँ पे 2 पेंटीन होगा। ठीक है, 2 पेंटीन में अगर सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो एक साइड पे डबल बॉन्ड के एक साइड पे 2 कार्बन की चेन होगी और एक साइड पे जो है वो 3 कार्बन की चेन होगी, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 पेंटीन होता है तो वो सिमेट्रिकल हो सकता था। 12, थ्रोम्बिन इज़ यूज्ड लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है। ठीक है, सेराइन एंजाइम है।
सॉरी सिराइन प्रोटीज इंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारी जो ब्लड में फाइब्रिनोजीन है उसको फाइब्रिन में चेंज करता है, ठीक है। और फाइब्रिन प्लेटलेट्स के साथ मिलके हम जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे जाके क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए थ्रोम्बिन यूज़ होता है। 13th MCQ, फॉर्माइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अल्डिहाइड। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो वो फॉर्माइल ग्रुप होता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और एक कार्बन का एक बॉन्ड हो वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ हो तो उसे फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। तो अल्डिहाइड्स में फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। बेकेलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट जो पॉलीमर है वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के चेन रिएक्शन से बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl। NaCl के स्ट्रक्चर में एक सोडियम 3 क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन आयंस के साथ बॉन्डेड होता है या फिर सराउंडेड होता है। इसी तरह एक क्लोरीन आयन NaCl के स्ट्रक्चर में एक Na जो है वो 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है और इसी तरह एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl इज 6। 16th MCQ, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्ट एज कैथोड। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बॉटम में है उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा का मतलब है कि वो मैक्सिमम रिड्यूस होते हैं। और रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड। हमें पता है कि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होती है। तो जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बॉटम में जो एलिमेंट्स हैं वो एज ए कैथोड एक्ट करते हैं। 17th, आयनिक सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आयनिक सॉलिड जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं। इस किस तरह से कि कंप्रेसिबल वो चीज़ होती है जिसमें एटम्स या पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस हो, ठीक है। लेकिन आयनिक सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो इनकम्प्रेसिबल हैं, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। 18th MCQ, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। इस तरह से अगर एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं और एसीटोन का रिएक्शन हो तो टर्शियरी अल्कोहल्स बनते हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री, ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ये प्रपोजिशन का MCQs है। द प्लेन टुक डैश ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ, इसमें भी प्रपोजिशन यूज़ होगी तो ऑफ कौन सा यूज़ होगा? डबल F वाला, ठीक है। ये कुछ रैंडम MCQs थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। ये स्टूडेंट्स की तरफ से कलेक्ट हुए हैं, इस वजह से कुछ MCQs के ऑप्शंस 2 हैं 3 हैं, यहाँ पे किसी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स को याद रहा इसी तरह उन्होंने हमसे शेयर किए हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ सम PMC MCQs। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।